जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ही, जिसके बारे में फर्स्ट वीडियो डाला जा चुका है, देख चुके थे। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो ठीक ठाक लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसके आगे से तो हम लोग कल देख चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके साथ साथ रासायनिक समीकरण में जो लिखने की विधियां होती हैं उसके बारे में देख चुके थे कि रासायनिक समीकरण की लिखने की कौन कौन सी विधि किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि अधिकांश चीज़ों को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक, इसके जस्ट जो पहला पार्ट था। ठीक है, इसके आगे से हम लोग समझते हैं। तो आप लोग को बोलेंगे कि जब कभी वीडियो देखें तो आराम से कलम कापी लेकर बैठे और जो वीडियो को रोक रोक कर आराम आराम से उसको लिखते चले, या फिर स्क्रीनशॉट कर ले और उसको आराम से लिख ले। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे आप लोग को ज़्यादातर समझ में आ जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लास चल रही है। आराम से आप लोग को धीरे धीरे कर करके सारा सब्जेक्ट को खत्म कर दिया जाएगा, सारा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी व्यक्तियों को वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा होता है तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके आगे हम लोग जहाँ पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे रासायनिक समीकरण के तौर पर पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं तो रासायनिक जो समीकरण होती है, क्या होती है? रासायनिक समीकरण लिखते चलते हम लोग, पिछले वीडियो में भी लिख के चले थे। ठीक है, इसलिए सब लिखते चलेंगे और आप लोग भी जब कभी देखें तो आराम से कलम कापी लेकर लिखते चलिएगा। रासायनिक समीकरण क्या लिखते हैं? रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक समीकरण को देखते हैं तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, ये सभी बताएंगे कैसे कैसे होती है। रासायनिक समीकरण जो होती है मुख्यतः प्रकार के, एक होता है संतुलित समीकरण। कैसा होता है? संतुलित। ठीक है, एक होता है संतुलित समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। दूसरा क्या होता है? असंतुलित। ठीक है, असंतुलित समीकरण। अब हम लोग समझते हैं कि संतुलित समीकरण केकरा कहते हैं। समीकरण जो संतुलित होती है वो किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ये बात को समझते हैं। तो समीकरण संतुलित, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको कितना कर लेते हैं? 2 सेकेंड। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दो तरह के समीकरणों को हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट समीकरण हो जाएगा संतुलित और सेकेंड समीकरण हो जाएगा असंतुलित। ठीक है, तो चलिए ध्यान से इसको हम लोग पहला को लिख लेते हैं कि परिभाषा अगर समीकरण संतुलित पूछे आपसे कि किसे कहते हैं। अब जिसे कोई कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है। कोई समीकरण ऐसे होते हैं जो असंतुलित होते हैं, फिर भी हम लोग को संतुलित करना होता है। तो क्यों करना होता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीजों को आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस चीज को समझिए कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो बताएंगे वैसे रासायनिक समीकरण, लिखेंगे वैसे रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण। ठीक है, समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसकी परमाणु संख्या जी, जिसकी वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें, किस लिखेंगे? जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच परमाणु संख्या क्या चीज हो जाएगा? परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या समान होती है, समान यानी कि बराबर समान होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल पर पूछा जाए कि संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। आप लोग एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे Zn, आप प्लस में H2SO4, प्लस में क्या लिखते हैं? H2SO4। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तब इसमें क्या बनता है? ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए ये था Zn यानी कि जिंक, और SO4 का मतलब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जब जिंक को किस में डाली जाती है?
सल्फ्यूरिक अम्ल में डाली जाती है। किस में डाली जाती है? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल में डाली जाती है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। सल्फेट, जिंक सल्फेट बनता है और प्लस में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए अधिकांशतः व्यक्तियों को, हम जहाँ तक अपने अभी से सुने हैं कि अधिकांशतः व्यक्तियों को केमिस्ट्री प्रॉब्लम करती है, लेकिन केमिस्ट्री प्रॉब्लम करने की चीज नहीं होती है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने की ज्यादा जरूरत होता है। आप लोग ध्यान से इस चीज को देखते चलिए, ठीक है। और जहां तक आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कीजिए कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। या फिर अपना, हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि आप लोग को एक नोट्स देंगे, ठीक है। नोट्स एक मटेरियल तैयार किया गया है, वो नोट्स आप लोग को तैयार किया गया वो मिलेगा। और लेकिन वो नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, या फिर आप लोगों को बार बार बताया जाता है, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सेंड कर दीजिए और उसके नाम से एक व्हाट्सएप बनेगा, चैनल के नाम से व्हाट्सएप बनेगा और व्हाट्सएप के द्वारा थ्रू सभी को भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान दे लीजिएगा और जो मटेरियल है वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। अब इसको देखना चाहते हैं कि संतुलित है या नहीं, ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए क्या करने के लिए? जांच। आप लोग ध्यान से इस चीज को देखते चलिए और लिखते चलिएगा, ठीक है। जांच करने के लिए इस समीकरण में जो तत्व भाग लेते हैं, क्या भाग लेते हैं? तत्व। सॉरी, एक मिनट पहले इस चीज को आप देख लीजिए, जांच कैसे करेंगे। आप लोग को बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो भाग कौन को ले रहा है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको कौन सी बोलते हैं? अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसके द्वारा, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं इसके द्वारा जो परिणाम स्वरूप निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। यानी कि ये क्या हो गया? प्रतिफल। अब यहां से ध्यान से पढ़ते हैं तो लिखल है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, यानी कि ये अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल, यानी कि ये अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच परमाणु संख्या समान है, यानी कि अभिकारक का भी और प्रतिफल का भी समान होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। तो ये अभिकारक हो गया और ये क्या हो गया? प्रतिफल। तो अभी इसकी जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जांच। तो जांच करने के लिए ध्यान से समझिए कि इसमें कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं। तो जो तत्व भाग लेते हैं उसको पहले लिख देते हैं। और अभिकारक को आप लोग को बताए थे कि LHS लिखा जाता है, LHS लिखिए या अभिकारक लिखिए, ठीक है। और इधर क्या लिखा जाता है? RHS। RHS, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा अभिकारक को लिखा जाता है और राइट हैंड तरफ हमेशा प्रतिफल को लिखा जाता है। बीच में किसकी चिन्ह होती है? तीर की चिन्ह होती है। ये सारे चीज आप लोग को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं। तो पहला भाग लिया है Zn यानी कि जिंक। दूसरा तत्व भाग लिया है हाइड्रोजन। कौन लिया है? हाइड्रोजन। और तीसरा तत्व भाग लिया है सल्फर। और चौथा तत्व जो भाग लिया है वो कौन सी लिया है? ऑक्सीजन। यानी कि कितने तत्व भाग ले लिए हैं? 4। तो 4 तत्व भाग जब ले लेते हैं तो ये सारे क्यों प्रतिफल, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों साइड हम लोग देखेंगे कि परमाणु संख्या कितनी कितनी है। तो ये क्यों जांच की जाती है इसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। तो देखिए इधर Zn, यानी कि अभिकारक में Zn को देखिए कितने परमाणु संख्या दिया है। अगर कुछ नहीं है तो कितना मानना है? 1। यानी कि Zn के जो परमाणु संख्या होगी अभिकारक तरफ कितना होगा? 1। और प्रतिफल तरफ भी देखिए कितना है? 1 ही है। फिर हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना होता है? 2। और ये साइड भी कितनी होती है? 2 ही होती है। जब सल्फर को देखते हैं तो सल्फर को ध्यान से देखिए कितना है? 1। कुछ नहीं दिया हुआ, 1 है। ये साइड भी कितना है? 1 ही है। और ऑक्सीजन को देखते हैं तो ये साइड मेरा कितना निकलता है? 4। और देखिए ये साइड भी ऑक्सीजन कितनी है? 4। यानी कि हम ये देखें कि Zn जो यानी जिंक अभिकारक में भी 1 था और प्रतिफल में भी 1 ही है। हाइड्रोजन जो है अभिकारक में 2 है और प्रतिफल में भी कितना है? 2 ही है। और इसी तरह से सल्फर देखते हैं तो अभिकारक में 1 है और प्रतिफल में भी 1 ही है। उसी तरह से ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन भी अभिकारक तरफ 4 था और प्रतिफल तरफ भी 4 ही है। यानी कि सगरो, यानी अभिकारक में और प्रतिफल में सभी तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो गई है? समान हो गई है। अगर जो इस तरह के समान होती है तो इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण, ठीक है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं असंतुलित समीकरण। दूसरा क्या पढ़ लेते हैं? असंतुलित, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण।
ध्यान से बस देखते चलिए और समझते चलिए। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वैसे रासायनिक समीकरण, वैसे वैसे रासायनिक वैसे रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें अभिकारक अभिकारक जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच परमाणु संख्या क्या ऐसी रहेगा, परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, बराबर या समान लिखते हैं, समान समान नहीं होती है, नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण। अब असंतुलित की परिभाषा लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो असंतुलित की एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या होता है, एग्जाम्पल फॉर, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं Mg, क्या लेते हैं, Mg प्लस में HCl। तो आप लोग को पता होगा Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, और HCl कुछ होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ऐसी हो जाती है तो इधर बन जाता है MgCl2, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। आए बात समझ में। तो अब अगर इसकी जांच करना चाहते हैं तो जांच कीजिएगा। तो पहले क्या लिखना है, तत्व, पहले क्या लिखना है, तत्व, इसके बाद LHS, और इसके बाद फिर RHS, LHS और RHS, ठीक है, ये इतना लिख लेना है। लिखने के बाद इसमें देखिए कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं। तो भाग कौन कौन लिया है, पहले Mg, फिर भाग लिया है हाइड्रोजन, और फिर भाग लिया है क्लोरीन, है ना है। जब इधर ध्यान देखते हैं LHS यानी कि अभिकारक तरफ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अभिकारक, अभिकारक तरफ ध्यान देते हैं तो Mg कुछ नहीं है, तो यानी कितना होगा, एक। ए साइड भी Mg कितना है, एक ही है, चलिए ठीक बात है। अब इधर देखिए हाइड्रोजन, ए साइड हाइड्रोजन कितना है, एक है, तो यहाँ एक लिखेंगे। लेकिन ए साइड हाइड्रोजन कितनी हो जा रही है, दो, तो यहाँ कितना लिख देना है, दो लिख देना है। आया बात समझ में। अब इसके बाद देखिए क्लोरीन, क्लोरीन इधर से साइड कितनी है, एक, और ये साइड कितनी हो जा रही है, दो, यहाँ दो हो जा रही है, ठीक है, ये साइड दो हो जा रही है। तब ध्यान दीजिए कि इसमें हम क्या बताया कि Mg जो है वो अभिकारक में एक है और प्रतिफल में एक, यानी कि समान है। लेकिन जब हाइड्रोजन को देखते हैं तो अभिकारक में एक निकलता है और प्रतिफल में दो निकलता है, यानी कि इसकी परमाणु संख्या क्या हो गई, अलग, यानी भिन्न हो गई, यानी समान नहीं है। उसी तरह से क्लोरीन को देखते हैं तो अभिकारक में एक था और प्रतिफल में कितना हो गया, दो, यानी कि भिन्न हो गया, यानी समान नहीं है। और जब समान नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण, ठीक है। इतना जिन जिन व्यक्तियों को स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर ले, या बाकी बात फिर वीडियो को रोककर अच्छी तरह से रोककर उसको लिख लेंगे, ठीक है, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। चलिए अब ध्यान देते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं। अभी असंतुलित समीकरण देख लिए। अब एक बात और भी याद रखिएगा, असंतुलित समीकरण से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि कंकाली समीकरण किससे कहते हैं। तो लिखिएगा असंतुलित समीकरण को, असंतुलित समीकरण को, असंतुलित समीकरण, ठीक है, असंतुलित समीकरण को क्या बोला जाता है, कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं, कंकाली, कंकाली समीकरण भी कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है, ठीक है। और आप लोग ये यहाँ तक तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो आप लोग को पढ़ना है वो स्टार डाल के लिख लीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। क्या लिखना है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान से हम लोग पढ़ते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। आप लोग को बताए थे कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो यही रीजन है कि द्रव्यमान को संरक्षित करने के लिए, यानी द्रव्यमान को स्थिर रखने के लिए ही समीकरणों को संतुलित की जाती है, द्रव्यमान को संतुलित की जाती है, बराबर रखने के लिए, यानी कि स्थिर रखने के लिए संतुलित की जाती है। अब द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार जो होती है, यानी कि इसके अनुसार अभिक्रिया से पहले, ठीक है, किससे पहले, अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले, पहले और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद, ठीक है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद परमाणु का जो द्रव्यमान होती है, किसकी द्रव्यमान होती है, परमाणु, परमाणु की द्रव्यमान,
परमाणु की द्रव्यमान नहीं बदलती है। परमाणु की द्रव्यमान नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। आया बात समझ में? यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है कि जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले जितना होगा, ठीक है, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही रहता है। तो असंतुलित समीकरण में वैसा तो नहीं था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, उसको संतुलित। जब संतुलित कर रहे थे तो दोनों की द्रव्यमान क्या हो जा रही थी, समान हो जा रही थी, ठीक है, दोनों की द्रव्यमान क्या हो जा रही थी, समान। यानी कि इतना कह सकते हैं कि समीकरण को संतुलित करने के क्यों किया जाता है, तो समीकरण को संतुलित द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत को पालन करने के लिए किया जाता है। यानी कि द्रव्यमान के संरक्षण हमेशा हो सके, इसके लिए किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि द्रव्यमान को किसी भी, ठीक है, किसी भी जो तत्व होते हैं, ठीक है, किसी भी रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, इसके अनुसार, रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार, रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार, याद रखिएगा, रासायनिक लिखिएगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार, अभिक्रिया के अनुसार, रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार द्रव्यमान को, किसको, द्रव्यमान को, ठीक है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न, ठीक है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट, ठीक है। यानी कि वह तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसे जो होती है, इसी में लिखना है, इसे एक रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, किस रूप में, दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित, रूपांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। किसके अनुसार होती है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार होती है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है कि कोई भी जो तत्व भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसका द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले जितना होती है, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही रहती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ये किस में होती है, असंतुलित समीकरण में होती है। यानी कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान को संरक्षित रखने के लिए, द्रव्यमान को संरक्षित रखने के लिए, द्रव्यमान को संरक्षित रखने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है, संतुलित किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समीकरण को संतुलित करने की विधि, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, समीकरण को, समीकरण, ठीक है, समीकरण को संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि। यानी कि समीकरण को कितने तरीकों से, कितने विधियों से उसको संतुलित किया जा सकता है। तो समीकरण को संतुलित करने की दो विधि होती है। कितनी विधि होती है, दो। पहला नंबर पर विधि होता है अनुमान विधि। कौन सा विधि होता है, अनुमान, ठीक है। पहला विधि होता है अनुमान विधि, विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेथड, ठीक है। दूसरा होता है बीज गणितीय विधि। कुछ होता है बीज गणितीय विधि, ठीक है। दूसरा होता है बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। तो बीज गणितीय विधि, इस बीज गणितीय विधि को इंग्लिश में बोला जाता है अलजेब्रिक मेथड। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। और इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल। इसको लिख लीजिएगा, हिट एंड ट्रायल, TRAIL, ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम में करे, 6वां एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। तो हिट एंड ट्रायल विधि को ही क्या कहते हैं, अनुमान विधि, अनुमान विधि कहते हैं। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे आसान जो तरीका होती है जिससे समीकरण को संतुलित किया जा सकता है वो है अनुमान विधि। तो हम लोग आज अनुमान विधि के द्वारा ही समीकरण को संतुलित करेंगे। किसके द्वारा, अनुमान विधि के द्वारा ही समीकरण को संतुलित करेंगे। चलिए देखते हैं अनुमान विधि के बारे में, ठीक है। इसके बारे में समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है और कैसे करते हैं। तो जो पिछले साल
मतलब पीछे पीछे कई वर्षों में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। तो वो समीकरण क्या हो जाएगा, देखने दीजिए क्वेश्चन किने गया, ठीक है। MgO प्लस HCl, ठीक है, MgO प्लस HCl, इसको हम लोग संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे कैसे करते हैं वो सारी चीजों को आपको बता देंगे। ये थी MG, सॉरी ये समीकरण थी नहीं है, क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को संतुलित करवाते हैं। तो क्वेश्चन जो है MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में HCl, प्लस में क्या हो जाएगा HCl। और ये जो है असंतुलित समीकरण होगा, आप लोग को पता चलेगा कैसे कैसे होगा, ध्यान से देखते चलेगा। यहाँ होता है MnCl2 प्लस फिर Cl2, और प्लस में क्या हो जाता है H2, प्लस में H2, ठीक है, H2O। अब ध्यान दीजिए, ये आपके सामने एक एग्जांपल हो गया जिससे आप लोग को बोलिएगा कि सर समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये आपके सामने समीकरण हो गई, ठीक है, इसको संतुलित करना है। इसमें अधिकांश व्यक्ति को अगर संतुलित करने आता है तो फटाफट संतुलित कर लीजिएगा, और संतुलित करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा किनका किनका सोल्यूशन संतुलित कौन कौन कर पाए थे, ठीक है। और जो जो संतुलित नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है संतुलित करने में, तो आज मेरे से सीखिए कैसे संतुलित किया जाता है। एकदम आसान तरीका से बताएंगे ताकि सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम लोग संतुलित करना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग को क्या करना है कि संतुलित करना होता है। तो स्टेप फर्स्ट लेते हैं, क्या चीज लेते हैं, स्टेप फर्स्ट। स्टेप हमको फर्स्ट में क्या काम करना होगा, ध्यान से देखिएगा इधर। तो स्टेप फर्स्ट में जितने भी आपके दिखाई देते हैं यौगिक, ठीक है, यौगिक, उस सबको एक बॉक्स के रूप में बंद कर दीजिए। जैसे देखिए MnO2 एक यौगिक था, इसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस बीच में छोड़ देंगे। HCl था, क्या था, HCl, इसको भी एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। फिर तीर का चिन्ह दे देंगे। फिर MnCl है, MnCl2, क्या है, MnCl2, इसको भी एक बॉक्स में बंद कर देना है। फिर प्लस में Cl2 है, तो Cl2 को ही बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, H2O, इसको भी बॉक्स में बंद कर देंगे। तो आपको इतना पता होगा कि MnCl2 या प्लस Cl2 प्लस H2O जो है ये सब अभिकारक है, प्रतिफल है। ये सब क्या है, प्रतिफल है, और ये सब क्या है, अभिकारक है, ठीक है। तो इसमें आपको सब दूसरा स्टेप में क्या करना है, स्टेप में ध्यान से बस समझते चलिए, ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा स्टेप में आपको ये करना है कि जिसकी परमाणु संख्या ज्यादा दिख रही है उसी को बराबर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जिसकी परमाणु संख्या या द्रव्यमान, सॉरी संख्या बार बार बोला जाए, द्रव्यमान जिसकी ज्यादा दिख रही है पहले उसी को संतुलित करते हैं। तो देखिए इसमें Cl2 के गो है, 2 और 2 4 गो, ये साइड कितना है, एक, केवल कितना है, एक। यानी कि हमको पता चल रहा है कि सबसे पहले हमको किसको करना, बराबर करना होगा, Cl2 को। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम पॉइंट पिछले जैसे बताए थे, जो तत्व भाग लेता है तो तत्व, फिर लिखेंगे LHS और फिर लिखेंगे RHS, फिर क्या लिखेंगे, RHS, ठीक है। अब LHS में देखिए कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं। तत्व में देखेंगे Mn भाग लिया हुआ है, कौन तत्व, Mn। फिर क्या हुआ है, ऑक्सीजन। फिर कौन सा भाग लिया है, हाइड्रोजन। और इसके बाद फिर कौन लिया है, क्लोरीन। यानी कि इस अभिक्रिया में कितने तत्व भाग लिए, 4 तत्व, 4 तत्व भाग लिए, उस सबको लिखेंगे। बारी बारी से सबको लिखना है कि किसका द्रव्यमान कितना है। देखिए ए साइड Mn को देखते हैं तो कुछ नहीं, यानी कि कितना होगा, 1। ए साइड भी Mn कितना है, 1 ही है, छोड़ देते हैं। फिर ए साइड ऑक्सीजन को देखिए कितना है, 2, और ए साइड ऑक्सीजन कितना है, 1, कितना हो जाता है, 1। यहाँ केवल ऑक्सीजन तो कितना होगा, 1 ही होगा। फिर हाइड्रोजन को देखते हो तो हाइड्रोजन मेरे साइड, ए साइड कितना है, 1 ही है, निकल इस तरफ। और ए साइड तरफ देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। अब क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन ए साइड मेरा कितना है, 1 है, और ए साइड मेरा क्लोरीन कितना है, 2 और 2 4 है। तो सबसे इसमें देखें कि सबसे ज्यादा परमाणु संख्या किसकी हो रही है, क्लोरीन की। परमाणु संख्या बार बार बोला जा रहा है, सॉरी, सबसे ज्यादा इसकी द्रव्यमान किसका ज्यादा हो रहा है, क्लोरीन का। तो सबसे पहले हम क्लोरीन का ही द्रव्यमान को बराबर करेंगे। यानी कि दूसरा स्टेप में आप लिख सकते हैं, इधर लिख लीजिएगा कि जिस तत्व या यौगिक, ठीक है, यौगिक लिखे तो अच्छा होगा, जिस यौगिक का द्रव्यमान, जिस यौगिक का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, ठीक है, यौगिक या तत्व
यहाँ तत्व लिख देते हैं, ठीक है। जिस यौगिक या तत्व का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, क्या होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है, उसे पहले बराबर किया जाता है, होता है उसे पहले बराबर करेंगे, ठीक है। अपने मेथड के अनुसार पहले बराबर करते हैं। ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। आप लोग को संतुलित करने के लिए, मतलब सीखने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, कि जिसकी द्रव्यमान ज्यादा होगा सबसे पहले उसी को बराबर करेंगे। तो इसमें देखिए कि ज्यादा किसका है, क्लोरीन का, तो पहले इसको बराबर कर लेते हैं। फिर किसका बराबर करेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, दो को बराबर करेंगे, ठीक है। तो जिनको उतारना है फटाफट उतारिए, जिनको स्क्रीनशॉट करना है फटाफट स्क्रीन भी शॉट कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक देख लिए, आपको बता दिए कि सबसे पहले किसको बराबर करना है। तो अब आपने से थोड़ा सा सेंस का उपयोग कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि किधर हम लोग क्लोरीन में गुना करेंगे, क्या करेंगे, हमको ये साइड, यानी कि ये साइड 4 गो है तो ये साइड में हमको 4 गो लाना होगा। तो क्लोरीन इसमें तो है नहीं, किसमें है, इसमें, और जब इसमें होगा तो एच को तो छोड़ के गुना करेंगे नहीं, तो पूरा के साथ गुना करना होगा, यानी कि यहाँ 4 से गुना करेंगे। यानी हम तीसरा स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप बाय 3, ठीक है। तीसरा स्टेप में हमको क्या लिखना है कि अभिकारक तरफ, किसके तरफ, अभिकारक अभिकारक तरफ अभिकारक तरफ HCl में कितना से गुना करते हैं, 4 से। 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर जब गुना करते हैं तब देखिए क्या होता है। तो लिखेंगे इस, यहाँ जो जिसमें गुना नहीं कर रहे उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ का था MnO2, या लिखेंगे MnO2, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, 4 से गुना करते हैं तो 4, फिर ठीक है, एक में कुछ क्या लिखा हुआ है, HCl, तो यहाँ लिखेंगे HCl, फिर तीर का चिन्ह है, तीर का चिन्ह दे देंगे। फिर क्या है, MnCl2, तो MnCl2, ये हो जाएगा MnCl2, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर कितना है, Cl2 केवल है तो Cl2 हो जाएगा। अब फिर क्या है आपका H2O, तो यहाँ करते हैं H2O। अब इतना लिखने के बाद 4 से गुना कर दिए ना, गुना करने के बाद फिर हम लोग इस तरह का डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे बराबर हुआ कि नहीं। तो चलिए फिर से हम लोग बराबर करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो लिखेंगे तत्व जांच करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं LHS, क्या लिखते हैं LHS, और फिर क्या लिखेंगे RHS, ठीक है। जब ऐसा लिख लेते हैं तो जो तत्व भाग लिया था फटाफट लिखते हैं। तो वो तत्व कौन लिया था, Mn भाग लिया था, ऑक्सीजन भाग लिया था, हाइड्रोजन भाग लिया था, और कौन लिया था, क्लोरीन, ये भाग लिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को देखना है, इधर कुछ नहीं देखना है, ये नीचे वाले पार्ट्स को भूल जाइए। अब कहाँ देखना है, इधर। तो देखिए इस साइड Mn कितना है, 1, ए साइड भी Mn कितना है, 1 ही है। ऑक्सीजन ए साइड कितना है, 2, और एक साइड होती है वो साइड भी ऑक्सीजन कितना है, 1। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन ए साइड कितना हो जाता है, 4। ये जो 4 है ये इसके साथ भी गुना होगा, एच के साथ भी और Cl के साथ भी। तो जब 4 इसके साथ गुना करते हैं हाइड्रोजन के कितने हो जाते हैं, 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है ना। अब क्लोरीन को देखते हैं, तो जब 4 से क्लोरीन में गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 4, और ये साइड भी क्लोरीन कितना था, 4। यानी कि हम ये कर पाए कि क्लोरीन को बराबर कर दिए, और मैग्नीशियम यानी मैग्नीज ऑलरेडी बराबर था। अब मेरा अभी भी 2 बच रहा है अलग अलग, एक हाइड्रोजन अलग बच रहा है और दूसरा ऑक्सीजन अलग बच रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी हम लोग बराबर करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बराबर करते हैं। फटाफट देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैसे बराबर करते हैं। देखिए तीसरा स्टेप तो हो गया था। अब चौथा स्टेप में हम लोग को देखना है कि जो ज्यादा है, तो ज्यादा अभी कौन हो गया, हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन में गुणा करेंगे, तो लिखेंगे प्रतिफल। ध्यान से देखिए कैसे कैसे बराबर किया था, प्रतिफल H2O में, किसमें, H2O में, या छोड़ दिए थे, बॉक्स बंद करना, प्रतिफल H2O में। अब आपने से सोचिए कि हम अगर ए साइड हाइड्रोजन में गुणा करते तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ही, हमको गुणा किस साइड करना होगा, ए साइड, तभी ना बराबर होगा। यहाँ 4 है तो 2 में कितना से गुणा करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, यानी कि ए साइड H2O में हमको कितना से गुणा करना होगा, 2 से। तो वही लिखते हैं प्रतिफल H2O में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। जब 2 से गुणा करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तो उसी तरह से लिखिए, क्या लिखा हुआ है, MnO2 को बॉक्स में बंद कर दीजिए। फिर प्लस में है 4
HCl, 4HCl, ठीक है। फिर तीर का चिन्ह दिया हुआ है, फिर है MnCl2, MnCl2, फिर है बॉक्स में बंद कर दीजिए Cl2, फिर है H2O, इसको भी बॉक्स में बंद करना है। लेकिन H2O में हम कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से, तो यहाँ 2 लिखकर बंद करेंगे, ठीक है। ये तब तक लिख के बंद करेंगे और फिर जांच करेंगे। क्या करना है, जांच। तो फिर जांच करेंगे तो लिखेंगे तत्व, फिर लिखेंगे LHS, और फिर क्या लिखेंगे, RHS। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, RHS इतना तक लिखेंगे। जो स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझते चलिए कैसे कैसे। अब तत्वों को जब लिखते हैं तो तत्व में कौन कौन है, Mn, फिर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन, हाइड्रोजन के साथ साथ कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन Cl कर देते हैं, यही ना है। अब ध्यान से देखिए कि ए साइड मैग्नीज कितना है, 1, ए साइड मैग्नीज कितना है, 1, छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन ए साइड देखिए कितना है, 2, और ए साइड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, जब 2 से ओ में ऑक्सीजन में गुना करेंगे तो वो साइड में मेरा कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन एकरा में 4 से गुना किए थे, यानी कि ये साइड कितना हो गया, 4, और इधर भी गुना करेंगे 2 दूना के 4, यानी कि ये साइड भी कितना हो गया, 4। अब क्लोरीन इधर से 4 से गुना किए थे तो ये 4 था, और इधर भी क्लोरीन कितना है, 2 और 2 4, यानी कि यहाँ पर अब आप देखते हैं तो ये सब के सब बराबर हो जाता है। मैग्नीज जो था अभिकारक तरफ 1, प्रतिफल तरफ भी 1, ऑक्सीजन जो था अभिकारक तरफ 2, प्रतिफल की तरफ भी 2, हाइड्रोजन जो था वो अभिकारक तरफ 4, प्रतिफल की तरफ भी 4, और क्लोरीन जो है अभिकारक तरफ भी 4 और प्रतिफल की तरफ भी 4, यानी कि इस तरह से जो बनेगा तो मेरा समीकरण क्या बनेगा, तो MnO2, MnO2 प्लस, अब जो बॉक्स में बंद किए थे बॉक्स को हटा देना है, प्लस में क्या लिखेंगे 4HCl, 4HCl तीर का चिन्ह देंगे, फिर MnCl2, क्या लिखेंगे MnCl2, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर Cl2 है तो Cl2, फिर प्लस करेंगे, 2 से गुणा करेंगे यानी कि 2H2O, और ये जो समीकरण बना ये समीकरण को लिखेंगे, ये अतः ये समीकरण आदि या डायरेक्ट लिखेंगे संतुलित समीकरण, ठीक है। अतः नहीं लिखिए, डायरेक्ट कितना लिख दीजिए, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को संतुलित करने की विधि पता हो गई होगी कि कैसे कैसे हम लोग को करना है। स्टेप कितने में हम लोग को लेके आ गए, 4, और एक लिख दीजिएगा स्टेप बाय 4। स्टेप कितना हो जाएगा, 5, स्टेप 5 में मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। आए बात समझ में। तो उम्मीद है कि सभी व्यक्तियों को समीकरण को संतुलित करने की आ गई होगी। प्रयास कीजिएगा 1-2 अपने से करने का, ठीक है। और जो अगर संतुलित आपसे नहीं हो पाता है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, देखेंगे संतुलित कर, ठीक है। आप लोग को रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो संतुलित करने की उम्मीद सीख गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।